हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम चैतन्य चरितमृत के मध्य खंड से श्रवण कर रहे थे भगवान की लीलाओं को। उन्हीं लीलाओं के आगे आज हम श्रवण करेंगे। भगवान का मध्य खंड की लीलाओं का श्रवण करने के बाद हमने अंत्य खंड शुरू किया था। अंत्य खंड में आज हम श्रवण करेंगे भगवान के चैतन्य महाप्रभु के मध्य खंड के बाद और संन्यास लीला के बाद के चैप्टर्स को श्रवण करेंगे। उसमें जो पहला अध्याय है अंत्य खंड का, ये भगवान की संन्यास लीला के बाद हुआ था, जिसका नाम है फिर पुनः अद्वैत आचार्य से मिलना। सची माता, हमने देखा कि सची माता जी ने जब सुना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निमाई पंडित ने संन्यास ले लिया है और बाकी सारे भक्तों ने सुना था, बहुत दुख हुए। अद्वैत प्रभु बोलने लगे मैं तो गंगा में डूब जाऊंगा। दूसरे भक्त भी इसी प्रकार बोलने लगे कि अब हमें शरीर
अब हमें शरीर क्यों संभाले अब हम इस शरीर को क्यों संभालें? हम भी अपना शरीर त्याग देंगे। इस प्रकार से कहते हुए सब भक्त लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जो हैं, जो अभी सन्यासी में श्रेष्ठ हैं, पश्चिमी दिशा की तरफ जाने लगे हरि का नाम लेते हुए। उसके आगे का आज हम श्रवण करते हैं। नित्यानंद गदाधर मुकुंद समति गोविंद पश्चाते अग्रे केशव भारती। केशव भारती भगवान के आगे आगे चलने लगे। गोविंद जो है, जो निमाई पंडित का चैतन्य महाप्रभु का सेवक था, भगवान के पीछे जा रहा था। तो केशव भारती सबसे आगे, उसके पीछे चैतन्य महाप्रभु, उसके पीछे गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट बन गया था। नित्यानंद प्रभु, गदाधर और मुकुंद सब आगे भगवान के साथ चल रहे थे। संन्यास होने के बाद की लीला है। चलिले नाम मात्र प्रभु मत सिंह प्राय लक्ष्य कोटि लोक कांदी पाछे पाछे धाय। जैसे भगवान आगे चलने लगे, एक पागल सिंह के समान करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे रोते हुए चलने लगे। चतुर दिगे लोक कांदी वन भांगी जाए सवारे करे न प्रभु कृपा। रामायण लोग को आंखों से आंसू निकल रहे थे और जंगल में से होते जा रहे थे। पूरे जंगल को उन्होंने दबा दिया था, उसके घास और सबको, जैसे हाथी दबा देता है जब हाथियों का झुंड जाता है। जिस जंगल से जा रहे थे पूरा जंगल को दबा दिया, सब उसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों भक्त चल रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर अपना सिंसियर कृपा की। सबे ग्रहे जहां गिया लह कृष्ण नाम सबा रहे का कृष्ण चंद्र ध्यान धन्य प्राण। चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर चले जाओ और हरि का नाम लो। सारे लोग वापस जाओ, मेरे पीछे मत आओ और हरि का नाम लो। कृष्णचंद्र आपका धन और प्राण बने। तो कई डिवोटी जो है गौर सुंदर को फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने सबसे बोला तुम घर चले जाओ, अपने अपने घर जाओ, कृष्ण का नाम लो और कृष्ण ही तुम्हारे प्राण धन। आगे बोलते ब्रह्म शिव सुखा दीजे रस वांछा करे है ना रस होगा तुम सबार शरीर। तुम्हारा शरीर उन प्रेम से भर जाए, उस प्रेम के रस से भर जाए जिसको ब्रह्मा जी, शिव जी और सुखदेव जी भी, गोस्वामी भी जिसके पीछे भागते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं। भगवान का केवल उपनिषद उपनिषद में वर्णन आता है जिसमें कहा गया आपनी पादो अचिंत्य शक्ति पश्यामी अच्युत स श्रोमी अकृत। हालांकि मेरे पास कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन मेरे पास अचिंत शक्ति है।
मेरे पास कोई आंखें नहीं है बट मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरे पास कान नहीं है बट मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। ये श्रीमद् भागवतम ने अपनी श्री माधवाचार्य ने अपनी भागवतम कमेंट्री में लिखा है, अचिंत्य शक्तिस्तच्च चायुज्यते परमेस्तु। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया, तदस्तु मे नाथ सबूरी भाग, तदस्तु मे नाथ सबूरी भागो भावे यत् वनयत्र तु वा तिरश्चैम येनाम एको अपि भवे जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। हे मेरे प्रिय भगवान, मैं प्रे करता हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ इस लाइफ में, इतना भाग्यशाली बनूं जैसे ब्रह्मा जी या दूसरी लाइफ में जहां पे भी मैं जन्म लूं, मुझे मेरी गिनती आपके एक भक्तों में हो, मेरी गिनती आपके एक भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहां पे भी मैं रहूं, चाहे मैं पशु योनि में भी रहूं, मैं आपके चरणों की भक्ति में लगा रहूं। वर सुनी सर्वलोक कांदे उच्छे स्वरे परावश पर प्राय सबे अइले न घरे। भगवान का ये आशीर्वाद, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद सुन के सब लोग जोर जोर से रोने लगे कि वापस जाओ और तुम कृष्ण भक्ति में लगो, कृष्ण नाम का चैंटिंग करो और कृष्ण ही तुम्हारे प्राण और धन बने। ये आशीर्वाद दे के सब लोग रोने लगे और धीरे धीरे घर जाने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला था अपने अपने घर जाओ। ऐसा लग रहा था वो किसी और के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। राधे आसी गौरचंद्र हैला प्रवेश, अध्यापिया से भाग्य धन्य राधा देश। गौरचंद्र, उसके बाद में राधा देश, राधा देश, गौरचंद्र उसके बाद राज देश में प्रवेश किए, जो अपने सुशासन के कारण, अच्छे शासन के कारण आज भी प्रसिद्ध है, राड देश। राड देश का दूसरा नाम है राष्ट्र प्रदेश भी है। राड देश जो है गंगा के पश्चिमी किनारे है। राड देश भूमि जत देखी ते सुंदर, चतुर देखे अश्वत्थ मंडली मनोहर। राड देश जो है, राड देश जो है सुंदर बनाया गया था बनियान ट्री से, बहुत आकर्षक बनियान ट्री से, बरगद के पेड़ से आसपास सुंदर बनाया गया था। स्वभाव सुंदर स्थान शोभे गावी गाने, देखिए अविस्ता प्रभु है श्री क्षण। गायों के झुंड देखते हुए उस नेचुरल ब्यूटी में भगवान तुरंत उसी भाव में डूब गए जब उन्होंने देखा कि पूरे सुंदर वातावरण में गायों के झुंड है। भगवान उसी में अब आनंद प्राप्त करने लगे।
हरि हरि बोली प्रभु आरंभिला नृत्य चतुर्दिखे संकीर्तन कैशव व्रत। भगवान डांस करने लगे हरि हरि। तब उनके सारे सर्वेंट जो है उनको घेर लिया और कीर्तन सबने मिलके किया। ओंकार गर्जना करे वैकुंठ राय, जग तेरा चित्तवृत्ति सोनी सौदा पाए। भगवान वैकुंठपति भगवान के जोर जोर से ध्वनि देने से सारे संसार के हृदय, लोगों के हृदय शुद्ध हो गए भगवान की जोर की ध्वनि से, हरि हरि की बोल की ध्वनि से। यही मत प्रभु धन्य करिराड़ देश, सर्व पाठे चली लेना करिन नृत्यावेश। इस प्रकार से भगवान ने राड़ देश को ग्लोरियस बना दिया। रास्ते में जो भी अलग अलग रास्ते थे उनमें डांस करते भाव में रहते भगवान ने राड़ देश को भी महिमापूर्ण बना दिया। प्रभु बोले वक्रेश्वर आछने जीवने तथाई जाइमो मुनि थाकिमु नीरजने। भगवान कहते हैं मैं वहां जाऊंगा जहां पे वक्रेश्वर रहते हैं और अकेले रहते हैं, मैं उस जगह पे जाऊंगा वक्रेश्वर। तो वक्रेश्वर नाम की जगह जहाँ पे वक्रेश्वर महादेव स्थापित है, ये राड़ देश में है। ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है और कलकत्ता से 111 मील है। वक्रेश्वर शिव का एक शिवलिंग है। यहाँ पे शिवरात्रि को, हर शिवरात्रि को फेस्टिवल होता है। वहाँ पे कुछ तप्त कुंड भी हैं, कुछ ठंडे पानी के कुंड भी हैं। ये शक्तिपीठ भी है यहाँ पे। यहाँ पे शक्तिपीठ भी है जिसको अभी तारापीठ भी बोलते हैं। कराड़ देश में आता है। एतके बोलिया प्रेमा वैसे चली जाए, नित्यानंद आदि सब पाछे पाछे धाए। इस प्रकार से करने के बाद में भगवान अत्यधिक प्रेम में आगे बढ़े। नित्यानंद जो डिवोटी हैं, जिनके हेड नित्यानंद है, वो पीछे पीछे गए। अद्भुत प्रभु नृत्य अद्भुत कीर्तन सुनी मात्र, भाई ऐसे सर्वजन। भगवान की इस प्रकार से वंडरफुल डांसिंग देखने के बाद और कीर्तन सुनने के बाद हर कोई जो है भागते भागते आया कि भगवान वहां पे पहुंच गए। नहीं, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, तो सब लोग जो है डांसिंग करते कीर्तन करते वहां पे पहुंच गए। यद्यपि यह कौन देशे नाही संकीर्तन, किया नहीं देखिए कृष्ण प्रेमे रे कंदन, तथापि प्रभुर देखी अद्भुत क्रंदन, दंडवत हये पद ये सर्वजन। हालांकि उस राज्य में कभी भी संकीर्तन नहीं हुआ है और किसी ने भी कभी प्रेम के आंसू बहते हुए नहीं देखा है। जब सब लोग भगवान के इस वंडरफुल अद्भुत रोदन को देखा, सब लोगों ने, सब लोग उनको दंडवत प्रणाम करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तथी तथी मध्य केहा केहा
अत्यंत पामर तारा बोले, एतके ने कांदे न विस्तार। उनमें से कई लोग बहुत पापी लोग भी थे। तो पूछने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ये इतना कराए, इतना रोते क्यों है? से हो सब जन एबे प्रभुर कृपाए, से ही प्रेम सनरिया कांदी गादी जाए। पर भगवान की कृपा से ऐसे पापी लोग भी ग्राउंड पे रोल करने लगे, जमीन पे, जब उन्होंने देखा कि भगवान ये कितना प्रेम बता रहे हैं। ऐसे पापी लोग भी। सकल भुवन एबे गाय गौर चंद्र, तथापि या सबे नाही गाय भूत वृंद। सारा संसार अभी गौर चंद्र की महिमा गा रहा था, जो केवल उनको छोड़ के, उन जीवों को छोड़ के जो जिनको भूत लग गया था, इस भौतिक संसार का भूत लगा हुआ है। श्री कृष्ण चैतन्य नामे विमुख जय जन, निश्चय जानिया से ही पापी भूत गण। ये जान लो कि जो भी भगवान के नाम से विमुख है, उस वो पापी है, और वो उसको भूत लग गया। मनुष्यों में जो अनफॉर्चुनेट है, जो ईर्ष्या के कारण भगवान की सेवा में, श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा में नहीं लगते हैं, वो सिंफुल है और उनको भूत लगा हुआ है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये जान लो, जब कोई व्यक्ति की कृष्ण प्रेम में रुचि नहीं है, इसका मतलब है कि वो सिंफुल प्रोपेंसिटी डेवलप करेगा, सिन, उसकी इच्छाएं पापपूर्ण होंगी। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति में डूबा रहेगा और जीवन के निम्नतर स्तर में गिरेगा। हेन मत नृत्य रस वैकुंठे नाथ, नाचिए जाए ने सब भक्तगण साथ। इस प्रकार से वैकुंठ के भगवान डांस करने लगे, अति प्रेम में, डिवोटी के साथ, भक्तों के साथ जाते हुए। वैकुंठ के नाथ मतलब चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे। आगे बोला गया है, दीन आवे शेषे प्रभु, एक धन्य ग्राम, रही लेना पुण्यवंत ब्रह्म आश्रम। दीना विशेषे प्रभु एक धन्य ग्रामे, रही लेना पुण्यवंत ब्राह्मण आश्रम। दिन के अंत में भगवान जो है, एक भाग्यशाली गांव में आए और उस गांव में एक पवित्र ब्राह्मण के साथ में रहे। भिक्षा करी महाप्रभु, करिले आशयन चतुर्दिगे, वेदिया सुरीला भक्तगण। अपना भोजन स्वीकार करने के बाद महाप्रभु सोने के लिए चले गए। जो सारे भक्त थे उनके आसपास सो गए। प्रभु खाने का मित निशा थाकी थे ठाकुर, सब छाड़ी पालिया गेले कथुर। जब 3 घंटे की रात्रि बाकी रह गई थी, भगवान ने सबको पीछे छोड़ दिया और कुछ दूरी पर चले गए। शेषे सब उठिया चाहे ने भक्तगण, ना देखिया प्रभु सब करे ने क्रंदन। जब सारे डिवोटी जागे और भगवान को प्राप्त नहीं देख नहीं पाए, तो जोर जोर से रोने लगे। सर्वग्राम विचार करिया भक्तगण, प्रांतेर भूमि ते तबे करी लगा मन। डिवोटिस ने
सब पूरा गांव घूमते घूमते फाइनली एक खाली जगह थी गांव के बाहर, वहां आ गए। निज प्रेम रस वै कुठेर अधीश्वर, प्राणांतरे रोदन कर करी उच्च स्वर। उस खाली जमीन पर जो वैकुंठ के भगवान है चैतन्य महाप्रभु, जोर जोर से बोलने लगे। अब स्वर में रुक के जोर जोर से भगवान के नाम का आनंद ले रहे हैं। कृष्ण रे प्रभु रे हर, कृष्ण मोर बाप, बोलिए रोदन करे स्वर जीवनाथ। सारे जीवों के नाथ जो हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो जोर जोर से रोने लगे, बोल रहे ओ कृष्ण, ओ ओ लॉर्ड, ओ कृष्ण, ओ मेरे प्रिय कृष्ण, ऐसा जोर जोर से रोने लगे जब वो विलेज से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले। तो ये राढ़ देश के गांव में के बाहर जब निकले तो गौर सुंदर वहां पे रात्रि में एक खाली जगह पे गए। वहां पे सारे गांव वाले भी इकट्ठे हुए और कृष्ण जो है उनसे विरह का उनसे विरह के कारण वो वहां पे उन्माद में अवस्था में जोर जोर से हे कृष्ण, हे भगवान और मेरे प्रिय कृष्ण ये बोल रहे हैं। गौर जो कृष्ण है अखिल रसामत है, सारे आनंद के सागर हैं, इसलिए सारे रसों के विषय हैं। गौर सुंदर भी स्वयं रूप श्री कृष्ण चंद्र ही हैं, इसलिए वो भी अलग अलग रसों में लीला कर पाए। इसलिए जब वो सेवक के मूड में थे वो कृष्ण को प्रभु बोलते हैं, और जब वो वात्सल्य रस के मूड में है कृष्ण को बाल गोपाल बोलते हैं। इसलिए उन्होंने अलग अलग भगवान को अलग अलग संबोधनों से संबोधित किया, जीव की अलग अलग दशाएं देख के। वो कृष्ण के विरह में जोर जोर से रो रहे हैं, इससे उनकी भगवान को सेवा करने की तीव्रता की इच्छा पता लगती है। हेना से डाकिया कांदे, न्यासी चूड़ामणि, क्रोशे कर पाठ जय, रोदय नर ध्वनि। सन्यासियों के जो श्रेष्ठ है, सन्यासियों में श्रेष्ठ जो है सन्यासी के शिरोमणि है, वो इतनी जोर से रोए कि जो उनकी ध्वनि है 2 मील, मतलब 3 सवा 3 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। एक कोस में 2 मील रहता है। क्रोशकेरा एक कोस 2 मील की सुनाई, या 3 सवा 3 किलोमीटर तक। कथ दूरे थाकिया सकल भक्तगण, सुने न प्रभुर अति अद्भुत रोदन। कुछ दूरी से सब डिवोटी सुन रहे थे भगवान के उस अद्भुत रोदन को। चली न सबे रोदनेरा अनुसारे, देखी ने न सब प्रभु कांदे उच्छे सर्वे। तो डिवोटी जो है उस ध्वनि जहां से आ रही थी, रोने की ध्वनि आ रही थी चैतन्य महाप्रभु की, वहां सभी डिवोटी दौड़े उस तरफ। प्रभुरा रोदन कांदे सर्व भक्तगण, मुकुंद लागीला तबे करी ते कीर्तन। सारे जो डिवोटीज है भगवान के साथ रोने लगे और मुकुंद कीर्तन कर रहा था जोर से। सुनिया कीर्तने प्रभु लागीला नाचिते, आनंदे गायन सबे वेदी चरी भी थे। जब भगवान ने ये कीर्तन सुना वो डांस करने लगे, और जो दूसरे लोग हैं आनंद के साथ में गाने लगे। यही मते सर्वे पाठे नाचिया नाची आयन, पश्चिमा मुखे आनंदित है। इस प्रकार से भगवान जो है पूरा डांस करते रहे पूरे रास्ते में।
पश्चिमी दिशा की तरफ जाते हो। क्रोशाचारी सकल अच्छे न वक्रश्वर सही स्थान है फेरी लेना गौरांग सुंदर। जब वो वक्रेश्वर महादेव के 8 मील पहले आए, तब गौर सुंदर दूसरी दिशा में चले गए। वक्रेश्वर महादेव के मंदिर के आगे 8 मील दूसरी दिशा में चले गए। नाचिए जाए न प्रभु पश्चिम अभिमुखे पश्चिमाभिमुखे पूर्व मुखे पुनः हाई लेनो निज सुखे। जैसे भगवान जा रहे थे पश्चिमी दिशा की तरफ, फिर अचानक वो ईस्ट की तरफ आने लगे। अपनी प्रसन्न अपनी ही प्रसन्नता में वो ईस्ट की तरफ आने लगे। पूर्व मुखे चलिया जाए नृत्य रसे अनंत आनंद प्रभु अट्टे हट्टे हंसे। भगवान ने फिर बहुत आनंद के साथ में ईस्ट की तरफ पूर्व की तरफ जाते आनंद के साथ आनंद में डांस किया और असीमित आनंद के कारण वो बहुत तेजी से हंसने लगे। बाह्य प्रकाशिया प्रभु निज कुतूहले बोली लेना आमिष चली लेना निज नीला चले। अपनी बाह्य चेतना प्राप्त करने के बाद भगवान एंथुजियास्टिकली बहुत उत्साह के साथ बोले, अब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो भगवान जब वक्रेश्वर महादेव के मंदिर के 8 मील पहले आए, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ईस्ट की तरफ जाने लगे, क्योंकि भगवान नीलांचल जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाना चाहते थे। तो वेस्ट मतलब कटवा की तरफ जाने के बजाय वो नीलांचल की तरफ जाने लगे। जगन्नाथ प्रभु रहिला आज्ञा मोरे नीला चले तुम्हें झट ऐसा सत्वर। भगवान बोलते हैं, वरांग महाप्रभु बोलते हैं, जगन्नाथ ने मेरे को ऑर्डर किया है कि तुम तुरंत नीलांचल आओ। एत बोली चली लेना हई पूर्व मुख भक्त सब पाई लेना परानंद सुख। ये शब्द बोलने के बाद भगवान जो है ईस्ट की तरफ जाने लगे और सारे भक्तों ने इस प्रकार से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। ताना इच्छा तीनों से जने न सबे मात्र ताया अनुग्रह जाने तमे कृपा पात्र। केवल भगवान ही अपनी इच्छा जान सकते हैं। जिसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, भगवान की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, वो भी जानते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। कि इच्छा चली लेना वक्रेश्वर प्रति के ना माना केला बुझे कहाँ रह सकती। कौन समझ सकता है भगवान का इंटेंशन, भगवान के उद्देश्य, भगवान की इच्छा। जो भगवान वक्रेश्वर महादेव की तरफ जा रहे थे, वो उस तरफ क्यों नहीं गए। हे ना मुझे करी प्रभु वक्रेश्वर व्याज धन्य करी लेना सर्व राधे रस समाज। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मेरा विचार है, मेरा अनुभव है, मेरा रियलाइजेशन है कि भगवान ने वक्रेश्वर जाने के बहाने पूरे राढ़ देश को पवित्र कर दिया, महिमा में मंडित बना दिया। उन निर्जन हृदयों में, निर्जन मतलब वहां पे कभी जाता नहीं, कभी भक्त गया नहीं, कभी उनके वहां के भूमि निर्जन थी, भक्त लोग भी निर्जन थे, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा करने के लिए, ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी कृपा करने के लिए वक्रेश्वर महादेव की तरफ गए, लेकिन फिर वहां से दूसरी दिशा में जाने लगे, क्योंकि महाप्रभु उस राढ़ देश को पवित्र करने के लिए गए थे।
वहां पे क्योंकि राड देश में जो कृष्ण महादेव को मानते थे उसमें मायावादी थे। लेकिन बाद में उन्होंने जगन्नाथपुरी तरफ के जाने का मूड बनाया। गंगा मुख हय चल लीलंगार चंद्र निरावधि देह निज प्रेम आनंद। जैसे गौरचंद्र जो है गंगा की तरफ जाने लगे, उनका शरीर जो है अपने ही आनंद से भर गया। भक्ति शून्य सर्वदेश न जाने कीर्तन कारो मुखे नाही कृष्ण नाम उच्चारण। वो सारी जगह जो थी भक्ति रहित थी। वहां पे लोग कीर्तन के अलावा कुछ नहीं जानते थे और कोई कृष्ण का नाम भी नहीं उच्चारण करता था वहां पर। तो इस भौतिक जगत में बद्ध होने के कारण जो लोग कृष्ण विमुख हो गए और पूर्ण रूप से भूल गए थे, कृष्ण की सेवा को भूल गए थे। इसलिए कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के बजाय वो वर्ल्डली टॉपिक को डिस्कस करते थे। और उन्होंने हरि कीर्तन को रिजेक्ट करके इंद्रिय तृप्ति की वार्तालाप में डूब गए थे और इस तरह से भगवान का नाम नहीं बोल पा रहे थे। उनके हृदय में रेगिस्तान जैसा था, कृष्ण का नाम नहीं था, क्योंकि कृष्ण का प्रेम नहीं था। प्रभु बोले है न देशे आई लेना कहने, कृष्ण है ना नाम करो ना सुनी बदन। भगवान बोलते हैं सब भक्तों के सामने बोलते हैं मैं इस जगह पे क्यों आ गया जहाँ कोई कृष्ण का नाम ही नहीं लेता है, राड़ देश में। के न है न देशे मुनि करिलुन पायन न न रखियम देह मुनि चादव ने यही प्राण। मैं इसी जगह पे क्यों आ गया, मैं अपना शरीर अभी और रखूंगा नहीं, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। जब गौर सुंदर इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिखते हैं, जब गौर सुंदर ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ कृष्ण के टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता था, ऐसे प्लेस को ऐसे स्थान को विजिट करने के बाद व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया। हे नाई समय धेनु राखे शिशुगण तारा मध्य सुकृति अच्छे एक जन हरि ध्वनि करिते लागिला चंपिता सुनिया हैला प्रभु अति हर्षिता। उस समय एक भक्त बच्चा जो था, ग्वाल बालों के ग्रुप में से एक भक्त बच्चा जो था, एकदम बोला जोर से हरि। जब भगवान ने हरि शब्द सुनी, बहुत आनंदित हुए। किसी एक बच्चे ने हरि बोल दिया। हरि बोला वाक्य प्रभु सुनि शिशु मुखे विचार करिता लागी लेना महासुखे। जैसे ही भगवान ने वहां पे हरि के ध्वनि सुनी, उस बच्चे के मुख से वो बहुत प्रसन्नता के साथ में विचार करने लगे। दीना दुई चारि जत देखी ना नगराम कहत मुखत नासी ल्यून हरि नाम। मैं जिन भी लास्ट 2-4 दिनों में जिन भी गांवों से निकला, मैंने कभी हरि की ध्वनि किसी मुख से नहीं सुनी। अचंभित शिशु मुखे सुनी हरि ध्वनि की है तू इहार सब कहाँ देखी सुनी। भगवान ने सोचा अरे मैं अचानक बच्चे के मुख से हरि की ध्वनि सुन रहा, 2-4 दिन पूरे सारे गांव में दूंगा कहीं तक, अब ये
कहीं पे भी अभी तक हरि की ध्वनि नहीं सुनाई थी। इसका कारण क्या है? गौरसन ने अचानक एक ग्वाल वाले से हरि की ध्वनि सुन ली थी, तो वहां पे वो बच्चों को जानने के लगे करने लगे। तो पता लगे कि जब भी गंगा जहां पर फ्लो होती है वहां पे हरि की डिवोशनल सर्विस, हरि की भक्ति होती है। ई ग्लो गंगा की महिमा। प्रभु बोले गंगा का दूरा यहाँ हते सब बोली लेना एक प्रहर न पाते। भगवान ने पूछा वहां से, यहाँ से गंगा कितना दूर है, सबसे पूछा। बच्चों ने बोला ये 3 घंटे का है यहाँ से गंगा। प्रभु बोले ए महिमा केवल गंगा रे अतः वे हरि नामेरा प्रचार। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये गंगा की महिमा है। उसके गंगा के प्रभाव से व्यक्ति यहाँ पर भगवान की महिमा सुन रहा है। गंगा रे बतासा सी अलग यहाँ ऐथा अतएव सुनी लेना हरि गुण गाथा। गंगा से आने वाली हवा यहाँ पे प्रभावित हो रही है, इसलिए मैंने भगवान हरि का महिमा, उनके आध्यात्मिक गुण सुने। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य बताते हैं कि जो गंगा का जल है वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों से सीधे आ रहा है। कोई भी व्यक्ति उसके गंगा के जल से स्पर्श भी हो जाता है, उसके हवा से, वो हरि कीर्तन के लिए योग्य हो जाता है। जब तक तो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में फिक्स नहीं रहता है, उसके हृदय के अंदर जो भौतिक इंजॉयमेंट की इच्छा नष्ट नहीं होती, इसलिए उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता। ग्लोरिफिकेशन, भगवान के महिमा के लिए कोई टेस्ट डेवलप नहीं होता। गंगा रे महिमा व्याख्या करी थे ठाकुर, गंगा प्रति अनुराग बढ़ीला प्रचुर। जैसे भगवान ने गंगा की महिमा को वर्णित किया, उनका भगवान के प्रति आसक्ति कई गुना बढ़ गया। प्रभु बोले आजी अमी सर्वथा गंगाए मज्जन करीबा एते बोली चली जाए। भगवान ने कहा आज मैं अवश्य गंगा में स्नान करूंगा, और ऐसा बोल के वो उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। मत्त सिंह प्राय चली लेना गौर सिंह पाछे धाई लेना सब चरण रे रंग। सिंह के समान जो गौरांग है, एक पागल सिंह की तरह, मदमस्त सिंह की तरह चल रहे थे, और जो मधुमक्खी के समान उनके सेवक हैं वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गंगाधर शनवे वासे प्रभुर गमन नागली ना पाए के जत भक्तगण। गंगा का दर्शन करने के लिए भगवान इतनी तेजी से जा रहे थे कि बाकी सब लोग उनके साथ साथ नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि बच्चे ने बताया गंगा यहाँ से 3 घंटे दूर है। सबे एक नित्यानंद सिंह करी संगे संध्या काले गंगा तीरे आईले नरंगे। केवल एक ही व्यक्ति जो सिंह के समान था, नित्यानंद के साथ में चल रहे थे। तो भगवान उस संध्या को, शाम को, गंगा के किनारे पहुंच गए। नित्यानंद संगे करी गंगाए मज्जन, गंगा गंगा बोली बाहु करी स्तमन। भगवान ने फिर गंगा में स्नान किया नित्यानंद प्रभु के साथ में। चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया गंगा में, और गंगा का नाम बार बार लिया और उनकी आरती भी की। पुण्य करी करी लेना गंगा जल पान, पुनः पुनः स्तुति करी करे ना प्रणाम। तब भगवान ने गंगा का जल पिया पूर्ण संतुष्टि के साथ, और बार बार
प्रार्थना करने के बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रेम रस स्वरूप है तुम्हारा दिव्य जल, शिव सो तुम्हारा तत्व जाने न सकल। भगवान गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं तुम्हारा जो जल है, तुम्हारा दिव्य जल है, ये भगवान के प्रेम का, आध्यात्मिक प्रेम का रस है। आपकी महिमा को शिव भी जानते हैं। सकृत तुम्हारे नाम करिले श्री श्रवण, तार विष्णु भक्ति है की पुनः भक्षण। व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति पा लेता है केवल एक बार आपका नाम सुनने से। तो फिर आपके जल को पीने का क्या महत्व है। गंगा के इस तरीके से भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा का नाम ही एक बार लेने से व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति पा लेता है, फिर गंगा का जल पीने का तो बात ही क्या। गंगा की कृपा से व्यक्ति भगवान का नाम लेने के योग्य हो जाता है। तुम्हारे प्रसाद से श्री कृष्ण है न नाम, सुरे जीवेर मुखे इथे नहीं जान। आपकी कृपा से, गंगा मैया की स्तुति करें, आपकी कृपा से एक जीव जो है कृष्ण का नाम लेने लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता पक्षी कुकुर शगाल यदि है, तथापि तुम्हारे यदि निकटे वसे, तथापि तहारे जत भाग्य महिमा, अन्यत्र कोटीश्वर नाहे ताल सम। उस व्यक्ति का सौभाग्य, कोई व्यक्ति अगर कहीं और जगह रह रहा है, उस व्यक्ति के सौभाग्य की तुलना गंगा के किनारे रहने वाले कीड़े मकोड़े पक्षी, डॉग या जैकल से भी नहीं की जा सकती। मतलब ये कीड़े मकोड़े भी इतने भाग्यशाली जो गंगा के किनारे रहते हैं, बजाय कि कोई व्यक्ति गंगा से दूर रहता है। तो जो लोग एनिमल्स, पशु, कीड़े पक्षी, कीड़े मकोड़े गंगा के किनारे में रहते हैं, बहुत भाग्यशाली है। लेकिन जो गंगा के, जो प्लेस गंगा के किनारे नहीं है, वो इतने भाग्यशाली नहीं है। पतित तारित से तुम्हारा अवतार, तुम्हारे समान तुम्हें बोई नहीं यार। गंगा के बारे में भगवान स्तुति करते बोलते हैं कि हे गंगे, तुम तो यहाँ जीवों को तारने के लिए अवतरित हुई है, तुम्हारे बराबर कोई नहीं है। यही माता स्तुति कर श्री गौर सुंदर, सुनिया जानवी देवी लज्जितांत। जब गौर सुंदर ऐसे भगवान गंगा देवी की प्रार्थना कर रहे हैं, तो गंगा देवी जिनका नाम दूसरा नाम है जानवी देवी, उसको बहुत संकोच हो रहा है, लज्जा आ रही, एम्बेरसमेंट हो रहा है। कृष्ण संदर्भ में क्या कहा गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो जनार्दन है, वो जो कि स्वयं पूरे आध्यात्मिक है और जो हमेशा भौतिक विचार से फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं, वो स्वयं गंगा के जल के रूप में अवतरित होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, इतनी महान भगवान स्वयं गंगा के जल के रूप में अवतरित होते हैं। आगे लिखा है हरि भक्ति कल्प लतिका में लिखा है, मैं अपने धन रिस्पेक्टफुल गंगा देवी को प्रणाम करता हूँ। वो स्वयं आनंद और अमृत की धार है। कहाँ से उत्पन्न हुई है? हरि के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। और स्वयं भक्ति है ये। गंगा देवी स्वयं भक्ति है। वो जो शिव जी की जटाओं में चमेली की फ्लावर की वेणी के समान है।
भागवत में भी आता है और दूसरी जगह भी आता है। हरिकल्प भक्ति कल्प लतिका में आता है। भगवान की महिमा कैसे महिमा मंडित किया जा सकता है। और फिर गंगा जो कि शिव जी अपने सिर पे धारण करते हैं, जो तीनों लोकों को पवित्र करती है, वो भगवान उन भगवान के चरण कमलों से को स्पर्श होकर महिमा मंडित हो जाती है। जब भागीरथ ने भागवत में जब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रार्थना की कि आप गंगा का वेग को लीजिए अपने ऊपर, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है। तो बड़े ध्यान से उन्होंने वो गंगा का पानी अपने सिर के ऊपर लिया था जो ऊपर से गिरा था। तो जो गंगा का शुद्ध जल है, ये सबको पवित्र करने वाला और भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकला है। भागवत में कहा गया है, जो बड़े बड़े संत होते हैं जिनकी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वो अपना मन पूरा भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये लोग भौतिक बंधन से बहुत बिना किसी कठिनाई के निकल जाते हैं और भगवान के आध्यात्मिक गुणों को पा लेते हैं। ये सुप्रीम लॉर्ड की महिमा है। महाभारत में कहा गया, सर्वम कृते योगे पुण्यम त्रेतायम पुष्कर स्मृतम द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम गंगा कली युगे स्मृत। सारे जो है, पहले सारे तीर्थ स्थान, सतयुग में सारे तीर्थ स्थान लोगों को पुण्य देते थे, कृपा देते थे। जबकि त्रेता युग में पुष्कर पवित्र बन गया और द्वापर युग में कुरुक्षेत्र हो गया पवित्र, गंगा कलयुग में बहुत बहुत पवित्र है। तो ये बोला गया है महाभारत में वन महाभारत के वन पर्व में बोला गया है कि सतयुग में सारे तीर्थ स्थान पवित्र थे, जबकि त्रेता युग में पुष्कर जो है बहुत पवित्र माना जाता था। कुरुक्षेत्र जो है स्पेशली द्वापर युग में पवित्र, और गंगा जो है कलयुग में पवित्र है। महाभारत में लिखा है, ना गंगा सदृशम तीर्थम ना देव केशवात् प्रह। गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ स्थान नहीं है, और के भगवान केशव के विग्रह के समान कोई विग्रह नहीं। आगे बोला गया गंगा की और महिमा है, जिसमें वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय में। ये भगवान, आप तो सभी शुभ चीजों के चिन्ह हैं। आपका नाम, आपका यश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ऊपरी में, बीच बीच वाले में और नीचे वाले लोकों में। जो आध्यात्मिक जल है, जो आपके लोटस फीट को धोता है, वो ऊपरी क्षेत्र में मंदाकिनी निवर के नाम से माना जाता है, नीचे भोगवती, और इस पृथ्वी पे गंगा माना जाता है। ये जो पवित्र गंगा है, सारे आध्यात्मिक जगत में फैलती है और उस सारी चीजों को पवित्र करती जाती है जो इनके संपर्क में आता है। श्रीमद् भागवतम आगे कहा है, जो 7 मुनि मरीचि वशिष्ठ अत्रि और इस प्रकार से, वो ध्रुव लोक के नीचे रहते हैं, नीचे वाले लोकों में रहते हैं, और वो जानते हैं गंगा के वार का प्रभाव। वो वहां से जो ध्रुव लोक से जो गंगा का जल होता है, उसको अपनी शिखा जटा में शिखा जटा में रखते हैं। तो इसी को बोला गया है कि ये
यही उनके लिए, ऋषि मुनियों के लिए, जो ऊपर के लोगों में, उनके लिए यही धन है, सारी तपस्याओं का फल है। और भगवान आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार लगातार आध्यात्मिक भक्ति पाके वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबको उपेक्षा करते हैं, सबको इग्नोर करते हैं। जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, वो जानते हैं कि भगवान के अस्तित्व में, ज्ञानी लोग सोचते हैं कि भगवान के अस्तित्व में विलीन होना ही परम सत्य है। ये जो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि कहलाते हैं, ये जानते हैं कि भक्ति ही, भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य। श्रीमद् भागवत में आगे कहा गया है, ये सब गंगा की महिमा चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताया। श्रीमद् भागवत में गंगा का महत्व बताया जा रहा है 8वें स्कंद में। और राजा परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, ब्रह्मा के कमंडल से जो जल है, ब्रह्मा ने कमंडल में जल भर के रखा था गंगा का। जब भगवान गंगा निकल रही थी ऊपर से वास करते, तो ब्रह्मा ने कमंडल में भर लिया था। ब्रह्मा का कमंडल इतना बड़ा रहता है। तो ब्रह्मा के कमंडल से वास है, जो भगवान के चरणों को, वामन देव के चरणों को धोता हुआ आया। वामन देव को उरुक्रम भी बोलते हैं। ये जल इतना पवित्र है, इसी को आगे पृथ्वी पे जाके गंगा जल बोला गया, जो आकाश से नीचे गिर रहा था, तीनों लोगों को पवित्र कर रहा था, भगवान की महिमा को बढ़ा रहा था। और श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है कि सगर महाराज के जो पुत्र थे, उन्होंने बड़े ग्रेट महान पुरुष को अपमानित किया था। कौन थे महापुरुष? कपिल मुनि थे। तो इसलिए उनके शरीर की अग्नि इतनी निकली कि वो स्वयं अपने आप जल गए। तो किसी महापुरुष का अपमान करने से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, व्यक्ति अपने आप ही जल जाता है। पर लेकिन गंगा का जल इतना पवित्र है कि उसमें कई पीढ़ियों के बाद में जब उनके ऊपर गंगा जल छिड़ा गया, तो सब स्वर्ग लोग चले गए। ये गंगा जल की महिमा। ये तो गंगा के कुछ जल की बूंदे हुए। उन लोगों की उन लोगों की महिमा का क्या वर्णन करें, जिनके जो गंगा का जल लेके गंगा की पूजा करते, तो वो लोग कितने महान हैं। केवल मात्र गंगा जल के स्पर्श होने से सगर महाराज के सारे जले हुए पुत्र, श्रापित पुत्र का उद्धार हो गया। तो उन लोगों की, उन भक्तों की क्या महिमा, जो फेथफुली प्रतिज्ञा लेके फोर्सफुली डेली गंगा की उपासना करते हैं। तो व्यक्ति कल्पना कर सकता है, इस प्रकार के इस प्रकार गंगा की महिमा का वर्णन। क्योंकि माता गंगा भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी के चरण कमलों से नीचे बहती, अनंत देव के चरणों से बहती, इसलिए गंगा की महिमा, क्योंकि भगवान के चरणों से आई, वो साधारण जल नहीं, इसलिए वो किसी को भी पवित्र कर सकती, किसी को भी भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती गंगा के केवल भगवान के स्पर्श में आने से। वाल्मीकि मुनि भी लिखते हैं, वो गंगा नरक को नष्ट करने वाली गंगा है। तो इसमें कहा गया, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ये गंगा, कोई पक्षी अगर आपके कोई पक्षी अगर आपके किनारे लगे हुए वृक्ष पे बैठ जाए, या फिर मछली और जो कछुआ है कुर में, वो गंगा में तैर रहे हैं, तो वो उन राजाओं से
श्रेष्ठ है जो कहीं और रह रहा हो। इस प्रकार से गंगा की महिमा का वर्णन हो रहा है। गंगा की और भी महिमा है, ये हम आज समय हो गया है, तो हम कल की क्लास में आगे गंगा की महिमा का श्रवण करेंगे। अभी सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भक्तों के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतन की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।